सेवक आपके मध्य आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 75 यानी कि 75 के लिए उपस्थित है। आज के इस वॉल्यूम के साथ ही आपके आरोग्य लहर के 108 यानी कि 108 वॉल्यूम की एक माला पूरी हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम नंबर 75 यूट्यूब द्वारा हटा दिया गया था। इस वॉल्यूम को आपके कहे अनुसार बच्चों की समस्याओं से जुड़े विषय कि बच्चे सेल फोन, टीवी आदि पर गेम्स में ज़्यादा समय लगाते हैं, उस पर होगा। यह वॉल्यूम सेवक आपकी स्वीकृति से अपनी धर्मपत्नी श्रीमती राज मेहता जी को समर्पित करना चाहेगा, जो कि हम सबको 28 जुलाई 2020 को छोड़कर निज धाम चली गई हैं। एंड इस वॉल्यूम की शुरुआत भी उनकी 4th बरसी पर अपने ग्रैंड सन्स श्री ऋषित मेहता जी एंड श्री रुचित मेहता जी के साथ आर्य गुरुकुल तिहाड़ गांव दिल्ली में छोटे छोटे बच्चों के साथ मनाया, जिसके कुछ दृश्य भी आपके साथ साझा करेंगे। यह आश्रम अखिल भारतीय दयानंद सेवा आश्रम संघ द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ संयोग से हमारा मिलन एक यंग कपल श्री साहिल गर्ग जी एंड मिसी नेहा गर्ग जी से, जो पीतमपुरा दिल्ली के निवासी हैं, से हुआ, जिन्होंने यहाँ छोटे छोटे बच्चों को कुछ गिफ्ट वितरित किए। यहाँ पे आप जिन छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं, या तो इनके माता पिता नहीं हैं या यह बहुत गरीब परिवारों से हैं। इनको यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ अनुशासन में रहना भी सिखाया जाता है। यहाँ पर बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अलग अलग कार्यों में, विभागों में कार्य कर रहे हैं। आज कुछ बच्चों की अपनी वजह या कुछ पेरेंट्स की अनदेखी या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की कमियां या कुछ सरकारी पॉलिसीज़ की वजह से भी बच्चे पूर्ण रूप से मानसिक व शारीरिक रूप से विकसित नहीं हो पाते। हम बच्चों की सुबह की दिनचर्या से शुरुआत करते हैं। माता पिता सुबह सुबह बच्चों को जल्दी जल्दी ब्रश करवा कर नहलाने के बाद जल्दी जल्दी नाश्ता करवा कर स्कूल के लिए भेज देते हैं, जबकि नाश्ता करने के बाद कम से कम आधा घंटा ज़रूर रेस्ट होना चाहिए। स्कूल में भी कुछ अध्यापक व अध्यापिकाएं सब बच्चों का पूरा ध्यान नहीं रख पाते, क्योंकि कुछ कक्षाओं में बच्चे अधिक होते हैं। बच्चे जब स्कूल से घर जाते हैं, कुछ माता पिता इस तरफ भी ध्यान नहीं कर पाते कि उनके बच्चे शूज उतार कर तरकीब से नहीं रखते तथा ड्रेस व अपने टाई इत्यादि को भी प्रॉपर स्थान पर नहीं रखते, जिससे बच्चों में इनडिसिप्लिन की शुरुआत होती है। कुछ बच्चे आते ही फ्रिज से पानी लेकर मुंह में लगा लेते हैं। ऐसा करना भी ठीक नहीं होता, क्योंकि हमारे ह्यूमन शरीर को ज़्यादा ठंडा व ज़्यादा गर्म पदार्थ लेना शरीर के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। बच्चे जब स्कूलों से आते हैं एग्जॉस्ट हुए होते हैं, लेकिन चंचलता की वजह से आते ही अपने पेरेंट्स का व अपना सेल फोन व टीवी व डेस्कटॉप द्वारा सोशल मीडिया पर प्रोग्राम देखने शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे तो प्रोग्राम देखते देखते ही खाना खाते हैं, जो उनके दिमाग व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता। इस विषय पर सेवक आपके साथ एक न्यूज़पेपर कटिंग साझा कर रहा है, जिसमें आप पढ़ पा रहे होंगे कि एक बच्चे ने 14th फ्लोर से गेम टास्क पूरा करने के चक्कर में छलांग लगाकर जान गंवा दी। इसका कारण यह नहीं कि वह गेम खेल रहा था, कारण यह है कि उस बच्चे का माइंड 0 हो गया था। अक्सर ऐसा ही होता है कि कुछ बच्चे इतना गेम में लीन हो जाते हैं कि उनको कुछ भी पता नहीं लगता। कुछ बच्चे अपनी एक्सरसाइज के बारे में भी अवेयर नहीं होते तथा जैसा ट्रेनर करवाते हैं करते रहते हैं, जबकि एक्सरसाइज हमारे स्वास्थ्य
हमारे घर की परिस्थिति, पारिवारिक एवं आर्थिक स्थिति के आधार पर होनी चाहिए। कुछ बच्चे अपने स्कूल द्वारा दिए गए होमवर्क को करने में रेगुलर नहीं होते, या तो होम ट्यूटर की मदद से करते हैं या अपने कुलीग से व्हाट्सएप आदि पर मंगवा कर लेते हैं। इससे उनका मानसिक स्वास्थ्य का विकास ठीक नहीं हो पाता। बच्चों पर अपनी मर्जी से भी कोर्स के दबाव नहीं डालने चाहिए। उसके स्थान पर उनका इंटरेस्ट देखना चाहिए कि वह किस विषय को पसंद करते हैं, उसी विषय में उनको आगे का मौका देना चाहिए। कुछ बच्चे अपने दोपहर के खाने व रात्रि भोजन के समय के पंक्चुअल नहीं होते, रात्रि को सोने के समय पे भी पंक्चुअल होते। यह भी उनके मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर गलत असर डालते हैं। आजकल तकरीबन हर घर में नमकीन, बिस्कुट व स्नैक्स हर समय रहते हैं, जिनका प्रयोग बच्चे व हम सब बड़े चाव से चाय के साथ व अन्य प्रकार से करते हैं। बच्चों व हमारे सबके स्वास्थ्य पर यह बुरा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि इनमें कैसे तेल का प्रयोग हुआ हमें ज्ञान नहीं होता एवं रेडीमेड स्नैक्स जो हम घर में तल कर व सोख करके खाते हैं, उनमें प्रिजर्वेटिव पाए जाते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसीलिए हमारे को ऐसे खाने का भी कभी कभी प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि पहले जब कभी घर में गेस्ट या कोई रिलेटिव आते थे, तब इन चीज़ों का हम घर में पकोड़े इत्यादि बनाकर करते थे। पहले परिवार में माता पिता, दादा दादी बच्चों के शूशू व पोटी में स्मेल बढ़ने पर वह पोटी करते समय 2-4 मिनट से ज़्यादा लगने पर अपने वैद्य या डॉक्टर साहब से सलाह मशवरा करते थे। अब सेवक समाज में देख रहा है कि इस विषय को भी पेरेंट्स इग्नोर करते जा रहे हैं, जिससे कई बार तो बच्चों में भयंकर बीमारियां बढ़ने का डर हो जाता है। अब सेवक घरों में देख रहा है कि अगर बुजुर्ग बच्चों के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कोई सलाह मशवरा देते हैं तो कुछ बच्चों के माता पिता एवं बच्चे अनसुना कर देते हैं, जिसके कारण वह मनमौजी होते जा रहे हैं, अपने शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य में तालमेल नहीं रख पा रहे एवं पढ़ाई में भी इतना प्राप्त नहीं कर पा रहे जितना कर सकने में सक्षम होते हैं। सेवक मानता है कि सेवक ने आपके बच्चों की समस्याओं के विषयों पर काफ़ी सुझाव रखे। अगर आप इन पर एवं उनकी सोशल मीडिया को देखने पर कंट्रोल या कंटेंट्स पर निगरानी रखेंगे तो आप बच्चों के मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ अपने आप के भी मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखने में कामयाब हो जाएंगे। नहीं तो आने वाले समय में हम विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होने जा रहे हैं, जिनमें मुख्यतः शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के रोग, गुर्दे के रोग, दिमाग से संबंधित समस्याएं, लीवर से संबंधित रोग, गठिया व अन्य बीमारियों में हम विश्व में प्रथम स्थान पर आ जाएंगे, क्योंकि हम पेरेंट्स के साथ साथ हमारी सरकारें भी इस तरफ सेवक की नॉलेज एंड बिलीफ के हिसाब से ठीक नियम नहीं बना पा रही। बेशक विभिन्न नामों से स्वास्थ्य स्कीमों को निकाल रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर गेम्स, अल्कोहल व अन्य नशों की बिक्री पर प्रॉपर निगरानी न करके अपने रेवेन्यू एवं टैक्स अर्जित करने पर लगी हुई हैं। अब सेवक आपके साथ कुछ साधारण प्रयोग भी साझा करेगा, जिससे आप मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने में कामयाब रहेंगे। जैसे आप सुबह सुबह अपनी रूटीन से अगर आधा घंटा पहले उठेंगे तो आप व बच्चों को साथ लेकर पार्क में सैर करने ज़रूर जाइए। सैर आप शुरुआत में नॉर्मल सैर से करिए, जैसे ये पैर आगे गया तो ये हाथ, ये पैर आगे गया तो ये हाथ, इसी प्रकार से। और जब आप थोड़े कुछ दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद ब्रिस्कवासी शुरू किए कि आपके कंधे भी ऐसे, जब आप चल रहे हैं तो आपके कंधे भी आपस में चलें, तो ये जैसे आपने इस लेग को आगे किया तो ये कंधा भी आगे गया, इस तरह ये कंधा भी आगे गया। इसमें क्या है कि आपके अंदर शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। और दूसरा,
ब्रिस्क वॉकिंग से क्या होता है कि आपके शरीर में कभी मल या इंटॉक्सिन नहीं रुकेंगे, वो भी बाहर हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप सिर्फ 5 मिनट के लिए भी अगर अनुलोम विलोम कर लेंगे तब भी आपके शरीर में जितनी टॉक्सिन है वो बाहर हो जाएंगे। वो लोम विलोम करने का सेवक ने आपके साथ बहुत बारी बताया है कि आप पहले ऐसे थंब से राइट नोजल को बंद करेंगे और लेफ़्ट नोजल से सांस लेंगे बड़े प्यार से, और राइट नोजल से छोड़ देंगे। इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने अगर सांस लेते हुए 5 तक काउंट किया था तो छोड़ते हुए 10 तक काउंट करेंगे। इसी तरह फिर राइट नोजल से लेंगे, फिर लेफ़्ट से छोड़ेंगे। इस प्रकार इस क्रिया को आप 5 मिनट तक करेंगे, लेकिन आपने शुरुआत लेफ़्ट से करनी है और लास्ट एग्जॉस्ट यानी कि समाप्त भी लेफ़्ट पे करना है। लेकिन इसमें आप एक ध्यान रखें कि अगर आपका नाक किसी वजह से बंद है तो आप इसको रेगुलर भी कर सकते हैं। मतलब जैसे कि आप इसको लगातार लेफ़्ट से लें, राइट बंद था तो राइट से छोड़ते रहें। इसी तरह अगर आपका लेफ़्ट बंद था तो राइट से लेते रहें, लेफ़्ट से छोड़ते रहें। इससे आपका नाक की जो प्रॉब्लम है, जो जुकाम की प्रॉब्लम है, वो भी ठीक हो जाएगी। इस प्रकार शुरू में आप यही एक्सरसाइज करिए। उसके बाद सेवक ने आपके साथ अब तक 108 वॉल्यूम की एक माला तैयार कर दी है। आप उसमें से देखकर, जैसे बच्चों के लिए स्पेसिफिकली सेवक कहेगा कि वॉल्यूम नंबर 64 में देखकर वह एक्सरसाइज करेंगे तो हर तरह से उनका विकास होगा। अब सेवक आपसे इस वॉल्यूम को समाप्त करने की अनुमति चाहता है। जय हिंद, जय भारत।